चलो हम डिस्कस करेंगे क्लॉक को। क्लॉक से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। हाँ कल लिखवाए हुए। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा इसका, देखो एक बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि कोई आपको टाइम दिया होगा, जैसे 4 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में कोई टाइम दे दिया। अब आ जाइए घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां। अब ये दो सुइयां, सुइयों का मतलब हो जाता है कि जो घड़ी आप देखते हैं तो घड़ी के अंदर हमें दो सुइयां देखने को मिलती है। एक तो घड़ी में आप करोगे यहां पर 12 बजे का टाइम होगा, यहां पर 3 बजे का टाइम होगा, 6 बजे का टाइम और 9 बजे का टाइम। घड़ी में दो सुइयां चलती है, एक तो क्या चलती है, और हैंड घंटे की सुई, और 1 मिनट हैंड, दो ही मानेंगे, सेकंड वाली सुई को नहीं मानते। एक तो घंटे की सुई होती है और हैंड बोलते हैं, और एक होती है मिनट की सुई जिसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। अब दोनों सुइयां, क्वेश्चन ये बनता है कि घड़ी की दोनों सुइयां, एक आएगा एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में कब होंगे, यानी कि एक ही दिशा में कब होंगे, एक ही दिशा। अब एक दिशा का मतलब हो जाता है एक सुई ये है और जो दूसरी सुई है वो इसके ऊपर हो, ऐसे एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन बोलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो जाए विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब हो। अब विपरीत दिशा की बात करते हो तो विपरीत दिशा का सिचुएशन देख लो कैसे होती है। एक सुई का मुंह इस तरफ होगा और दूसरी का मुंह इस तरफ होगा, ऐसे विपरीत दिशा हो, अपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल सीधा 180 का एंगल बन, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है, इनके बीच में 180 का एंगल बनता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है घड़ी की दोनों सुइयां समकोण पे कब होंगी, राइट एंगल। तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब समकोण पे कब होंगी, समकोण पर कब होंगी, कब होंगी। अब समकोण का मतलब क्या होता है, देखो एक बार, समकोण का मतलब होगा एक तो सुई ऐसे बनेगी और दूसरी वाली ऐसे बनेगी, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण, कहीं भी हो सकती है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको कोई टाइम दिया जाएगा, कोई भी टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम दिए गए टाइम में क्या करना होगा आपको, जैसे 7 से 8, 9 से 10, 5 से 6, कंटिन्यू टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का बीच में टाइम नहीं होगा, कंटिन्यू 2 से 3, 4 से 5, ऐसे कंटिन्यू टाइम दिया जाएगा, और उसके बीच में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट है। उसके बीच में 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक दूसरे प्रकार का जो प्रश्न बनता है इसमें वो ये बनता है कि आपको एक टाइम दे दिया जाएगा एग्जैक्ट, जैसे 5:40 का टाइम दे दिया जाए। 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो, एंगल फाइंड आउट करना, कितने डिग्री का एंगल बनता है वो फाइंड आउट करना। अब आपको समझ में आ गई, 2 प्रकार के प्रश्न यहां पर घड़ी वाले से हम कर रहे हैं। घड़ी वाले टॉपिक में 2 प्रकार के प्रश्न। चले आगे स्टार्ट करें, क्लियर है। अब देखो एक बार, जो पहले प्रकार के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का तरीका, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप घड़ी को देख लेते हैं, घड़ी होती कैसी है, तो घड़ी ऐसी होगी। अब ऐसी ही होती है घड़ी, तो इसमें खास बात क्या है, तो खास इसमें पता क्या है, इसका जो सेंटर होता है ना, ध्यान दोगे,
घड़ी के सेंटर पे जो एंगल बनता है, कोण बनता है, वो 360 डिग्री का एंगल बने, 360 डिग्री का एंगल बनता है घड़ी के केंद्र पे, सेंटर। दूसरा पॉइंट क्या रहता है इसमें, घड़ी को हम पूरे के पूरे 12 बक्सेस में बांट लेते हैं। एक आ गया, दो आ गया, दो यहां से करोगे आप, यहां से 3 आएगा, यहां 4 आ गया, यहां 5 आ गया, यहां 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया और 11 आ गया। ये पूरे 12 बक्सेस, यानी कि 360 डिग्री के एंगल को आप क्या करोगे, 360 डिग्री जो एंगल बनता है उसको 12 बराबर भागों में बांटते हो। 12 का मतलब वो एक एक घंटे बाद, एक एक घंटे बाद अब 12 प्रॉपर सेगमेंट में बांट लेते हैं। अब क्या हुआ, एक घंटे में, 1 आवर में, एक घंटे में घड़ी की जो सुइयां है वो 30 डिग्री, 12 को 3 से भाग करोगे तो 30 डिग्री, 30 डिग्री मूवमेंट करती है। एक घंटे में एक घंटे की सुई 30 डिग्री मूवमेंट करती है, 30 डिग्री आगे चली जाती है। और मिनट हैंड सुइयां मैंने बताई हैं, मिनट हैंड जो है वो क्या करेगी, 1 आवर में, 1 आवर, एक घंटे में कितने डिग्री मूवमेंट करती है, 360 डिग्री मूवमेंट कर जाती है। मिनट की सुई पूरी घूम जाती है 360 डिग्री। मिनट की सुई एक गेड़ा मार देती है, यहां से स्टार्ट होगी मिनट की सुई और यहां से स्टार्ट होगी, तो ये मिनट की सुई यहां से मूवमेंट करके जब दोबारा यहां आएगी तो घंटे की सुई इसको यहां मिलेगी, एक पे मिलेगी सुई, एक पे मिलेगी। समझ में आ गया सिस्टम, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद लिखो, यहां तक ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखो एक घंटे समय में, 1 आवर, एक घंटा समय में, 1 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, एक बार एक ही दिशा में होंगी, एक ही दिशा में होंगी। मतलब अगर एक घंटा समय 2 से 3 का टाइम है तो 2 से 3 में एक बार तो कम से कम एक दिशा में, सेम डायरेक्शन में होगी। एक घंटा समय 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5, एक घंटा समय में एक बार तो कम से कम एक सेम डायरेक्शन में होगी। जैसे क्या कर लोगे, सेम डायरेक्शन बता दिया मैंने, सुई के ऊपर सुई आ जाती है। अब 12 घंटे में क्या करोगे, 12 आवर्स में, 12 घंटे में क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां क्या होंगी, 11 बार, 11 बार एक ही दिशा में, 11 बार एक दिशा में, 11 बार। 24 घंटे टाइम में क्या होगा, 24 आवर्स में, 24 आवर्स में क्या होगा, 22 बार एक दिशा में, 22 बार एक ही दिशा में होंगे, 22 बार एक ही दिशा में। समझ में आ गई बात। ये सेम डायरेक्शन के लिए फॉर ये कैसे बनाते हैं, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। मान लो कोई एक टाइम ऐसा होगा जैसे 11 से 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे सेम है, और फिर दोबारा 12 बजेंगे तो वो 11 बार ही, 12 घंटे का टाइम होगा तो 11 बार ही सेम डायरेक्शन होगी, क्योंकि 12 बजे वो 2 में काउंट हो जाता है। ठीक है, 11 बार, एक मिनट बात सुनो, एक घंटा समय में एक बार एक ही दिशा में होगी, कम से कम एक दिशा। लेकिन ये 12 घंटे का टाइम होगा, 12 घंटे में एक टाइम ऐसा होगा जब सेम डायरेक्शन में नहीं होता। जैसे 12 से चलती है तो 12 से 12 की बात करते हो तो 12 बजे सेम डायरेक्शन में, और दोबारा 12 बजे आगे सेम डायरेक्शन में आ गई तो उसमें 11 बार ही काउंट होगा, 11 बार काउंट होगा ना। पहले वो थी जब, जैसे दोबारा आएगी तो ऐसे, तो 12 घंटे में 11 बार सेम डायरेक्शन में होती। इसी प्रकार से अगर 24 घंटे की बात करते हो तो 22 बार सेम डायरेक्शन में होती। समझ में आ गई बात।
याद करने वाला कोई नहीं है, वैसे सिंपल सा तरीका है भी 11 घंटे 12 घंटे की बात करते हो 11 बार होती है, सिंपल सा, एक एक कम करना। और 22 की बात करते हो तो 24 घंटे की बात करते हो तो 22 बार। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्वेश्चन ये रहता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हो तो लिखो 1 आवर्स में 1 बार क्या होगी, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। आप अपोजिट डायरेक्शन का मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। लोकेशन देखोगे तो कैसे, एक सुई का मुंह इस तरफ होगा और एक सुई का मुंह बिल्कुल नई 180 का एंगल होगा, 180 डिग्री का कोण होगा। 12 घंटे का अगर टाइम करोगे तो 12 आवर्स का टाइम करेंगे तो वही सेम 12 आवर्स में क्या होगा, 11 बार विपरीत दिशा, 11 बार विपरीत दिशा में। और अगर 24 आवर्स की 24 आवर्स की बात करते हैं तो क्या होगा, 22 बार विपरीत दिशा, 22 बार विपरीत। विपरीत का समझ में आ गई बात? ठीक है, अब आगे बात करेंगे अपन, चले यहां तक ठीक है, समझ में आ गया सही तरीके से? यस, हाँ। अब हम आगे बात करेंगे विपरीत, क्या कौन सा रह गया, समकोण वाला। अब आप करोगे 1 आवर्स में, 1 घंटे में, 1 आवर्स में 1 घंटे में 2 बार समकोण पे होती है सुई, 2 बार समकोण पे हो। जो राइट एंगल होता है ना, राइट एंगल, राइट एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे 2 बार बनेगा 1 घंटे। 12 घंटे में कितने बार राइट एंगल बनेगा, 12 घंटे में 22 बार, 12 दूनी 24 होना चाहिए ना, 22 बार राइट एंगल बनता। 24 घंटे में कितने बार एंगल बनेगा, 44 बार, 44 बार राइट एंगल बनेगा। 2 बार राइट एंगल बनेगा, 24 घंटे की बात करें तो 44 बार ही, 48 बार नहीं बनेगा। चले यहां तक समझ में आ गई बात? करवाऊं सम? अब सम करने का तरीका क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। मैं टाइम दूंगा 5 बजे से लेकर के 6 बजे का टाइम दिया हुआ। इसमें बताना है कि घड़ी की सुइयां सेम डायरेक्शन में कब होंगी, सेम डायरेक्शन में कब होंगी, सेम डायरेक्शन। अब जो टाइम होगा, देखो एक मिनट, वैसे अपन करते हैं सवाल को तो कैसे होगा ये सवाल, कैसे हो सकता है? इस सम को करने का तरीका क्या है? इस सम को करने का पहले तरीका होता है घड़ी बनाओ। यस, यहाँ 12 बजे का टाइम होता है, यहाँ 1 बजे का टाइम होता है, यहाँ 2 बजे का टाइम होता है और यहाँ 3 बजे का टाइम, यहाँ 4 बजे का टाइम होता है, 5 बजे का टाइम होता है, यहाँ 6 बजे का, 7, 8, 9, 10, 11, ये टाइम है। अब इसमें क्या होगा, 5 से 6 बजे के बीच में, तो 5 से 6 बजे के बीच की अगर बात करते हो तो देखो कैसे बनेगा ये। जो घंटे की सुई है वो 5 बजे के बाद होनी चाहिए, 5 बजे के बाद होनी चाहिए, और जो मिनट की सुई है वो भी 5 बजे के बाद ही होनी चाहिए, तभी बराबर आएंगे ना। यानी कि टाइम क्या होगा, 5:25 से तो ज्यादा टाइम होगा कम से कम, क्योंकि मिनट की सुई 5 को क्रॉस कर जाती है तो 5:25 मिनट से ज्यादा का टाइम होगा कन्फर्म, ये तो होगा। देख लेते हैं, एग्जैक्ट टाइम निकालना बड़ा औखा है इसमें, औखा है ना। चलो कैसे करते हैं इसको, औखा ही है क्या, किस औखा है? चलो अब करो, टाइम आएगा 60/11 गुणा में 5 कर, कितना आ गया, 300/11।
11 2 पे गया, 11 दूनी 22 हो गया, 8 बच गया, ऊपर से 0 उतार ली, 11 7 77 हो जाता है, 77 होगा, टाइम ऊपर नीचे 3 बच जाता है। अब जो टाइम आएगा वो एग्जैक्ट टाइम देखना, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं, टाइम आएगा 5 बजकर कितना आएगा, 27 सही 3/11 का टाइम आएगा। सोखा है, मुश्किल था पहले, अभी आसान हो गया। मैंने बताया था कि 25 से ऊपर ऊपर टाइम होगा, तो ये एग्जैक्ट टाइम आएगा जब घड़ी की सुइयां क्या होगी, सेम डायरेक्शन में। अब ये 60/11 कहां से आया वो एक बार ना करो, एक बार आप सवाल करके देखो। हमेशा 60/11 ही लिखना है। 2 सवाल करो फिर बताता हूं मैं, 60/11 का भी बता दूंगा। जो टाइम सेम डायरेक्शन, अब आप दिमाग में क्या रखना है कि सेम डायरेक्शन में आ जाए। दिया गया टाइम होगा 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, कोई भी टाइम होगा। सपोज आपको दे दिया जाए टाइम, यहां पर 2 से 3 बजे का टाइम दे दिया जाए, 2 से 3 बजे का टाइम दे दिया, तो आपने क्या करना है भाई, टाइम करना है 60/11 गुणा 2, जो मिनिमम टाइम दिया है, मिनिमम नंबर, उससे गुणा कर दो 60/11 और टाइम निकालो तो 2 बज करके इतना टाइम आएगा। सोखा ही है, मुश्किल तो नहीं है। चलो सेम डायरेक्शन में क्वेश्चन करो, एक बार क्वेश्चन करो, मैं बताता हूं, सारा समझाता हूं, अब टेंशन ना लो। 4:30 टाइम हुआ, लिख लो 4:30 से 5:30, 4:30 वाला लिखो पहले, 4:30 से 5:30 बजे का टाइम। और नहीं किस लिए करना, एग्जैक्ट टाइम ले लो 4 से 5 का पास, एग्जैक्ट टाइम ले लो 4 से 5 का, 4:30 दिया हो तो 4 से 5 का टाइम लेंगे, एग्जैक्ट टाइम लेना है। चाहे आपको टाइम 5:20 से 6 बजे के बीच दे दिया जाए तो 5 से 6 लेना है, 4 से 5 का टाइम लो बस, ठीक है ना। मतलब 4:30 दे दिया हो, 5:45 दे दिया हो, कुछ भी दिया हो, टाइम लेना है, अपने आवर्स का टाइम लेना। अभी जो 4 से 5 बजे का टाइम है, सेम डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है अपने, क्या करना है, सेम डायरेक्शन में। क्वेश्चन क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में फाइंड आउट करना है। अब क्या करोगे सेम डायरेक्शन के लिए, करते क्या है, अब कुछ नहीं करना अपने, एक मिनट बात सुनो, 60/11 ध्यान में रखना, 60/11 फिक्स रखो, 60/11 कर दिया अपने। अब जो 60/11 का क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करो, टाइम, मिनिमम टाइम क्या करेगा, मिनिमम नंबर क्या है हमारे पास 4, मिनिमम नंबर क्या है 4, 4 से गुणा कर दो इसमें, तो 4 से गुणा किया तो कितना आ गया 240 पड़ेगा, और 240 को भाग करोगे आप 11 से, तो 11 दूनी कितना आ जाता है 22 आ जाता है, 2 बच गया, 0 आ गया, 11 एकम 11, यानी कि 9 बच गया। टाइम आएगा 4:21 सही 9/11 का टाइम आएगा, 4:21 सही 9/11 का टाइम, राइट है, हुआ है, कर लिया। 7 से 8 बजे बताओ सेम डायरेक्शन में कब होगी, 7 से 8 सेम डायरेक्शन में, सात से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में कब होंगी, हो गया, चले 7 से 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं, अब हम बात करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्वेश्चन आएगा 7 से 8 बजे के बीच विपरीत दिशा में कब हो, विपरीत दिशा में कब होंगे घड़ी की सुई,
विपरीत दिशा में कब होंगी? विपरीत दिशा में कब होंगी का मतलब आगे भी अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन होता क्या है? तो ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला आपने क्या याद रखना है, 60/11। 60/11 को गुणा किससे करोगे? टाइम क्या दे रखा है? 7 से 8 का टाइम दे रखा है। एक हमें मिनिमम नंबर है, एक में मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर को छेड़ना नहीं होता हमने कभी भी, मैक्सिमम नंबर को नहीं छेड़ना होता, मिनिमम नंबर को मिनिमम नंबर करना है। अब ये जो अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसमें क्या करो, 6 घटा दो। मिनिमम नंबर क्या है? मिनिमम नंबर क्या है? 7। 7 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1। 1 से गुणा करो इसको। बताता हूं एक बार, करो तो सही। 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 5 बच गया। 7 बजकर कितना आएगा? 5 सही। 5/11 पर घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होगी। पहले घड़ी बना के देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं, मैं घड़ी बनाता हूं यहां पर। ये टाइम सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 मिनट का टाइम आएगा। ये बना लिया। यहां 12 बजे का टाइम होगा, यहां 6 बजे का टाइम होगा, यहां 3 बजे का टाइम होगा, और यहां 9 बजे का टाइम होगा। 7 बजे का टाइम यहां होता है। तो ये घंटे की सुई 7 बज के कुछ मिनट पे होगी, आगे होगी। अब मिनट की सुई थोड़ी सी 12 से आगे होगी। 12 से क्या 1 से आगे होगी? ऐसे ही होगा ना, ऐसे अपोजिट होगा। तो मैं सही बता रहा हूं कि 5 मिनट का टाइम होगा। एक को क्रॉस करेगी मिनट की सुई, एक नंबर को क्रॉस करेगी ना। एक नंबर का मतलब हो जाता है 5 मिनट। तो सही है आंसर, 7:05 सही। 5/11 टाइम आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अब आप कहोगे जी 6 कहां से है? रुको एक बार। जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए सेम डायरेक्शन, तो मिनिमम नंबर जो दिया है उसको 60/11 से गुणा कर दो। जब आपको पूछा जाए अपोजिट डायरेक्शन, तो जो मिनिमम नंबर दिया होता है उसमें या तो 6 घटता है तो 6 घटा दो, और 6 जोड़ा जाता है तो जोड़ दो। अगर घटता है तो घटा दो, 7 था तो घट रहा था आसानी से। अगर 2 होता तो जोड़ दो, 8 बन जाता। अगर 3 होता तो जोड़ दो, अगर 1 होता तो जोड़ दो, अगर 9 होता तो घटा दो, अगर जोड़ा जाता तो जोड़ दो, अगर घटाया जाता तो घटा दो। देखो जैसे क्या होगा, जैसे अपने टाइम था अभी, जोड़ने वाला टाइम था ना, घटाने वाला। अभी ये क्या था? घटाने वाला था ना। 1 से 2 बजे का टाइम है, 1 से 2 बजे का टाइम। अपोजिट डायरेक्शन निकालनी है, करो एक बार। 1 से 2 में अपोजिट डायरेक्शन निकालनी है अपन, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन फाइंड आउट करनी। हम क्या करेंगे, 60/11 तो हमें पता है आएगा। इसको गुणा किससे करेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करना है हमने। ये 6 मिनिमम टाइम क्या है? 1। इसमें अपन ने क्या करना है, अब इसमें से घट तो सकता नहीं है, 6 घट नहीं सकता, तो 6 जोड़ दो। और क्या करना अपन, इसमें जोड़ दो। तो ये क्या होगा? 7। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर। अगर जोड़ा जाता है जोड़ दो, घटाया जाता तो घटा दो, बस सीधी सी बात। 6 हो तो क्या टाइम दिया? 6 से 7 बजे। 6 से 7 बजे। अब 6 से 7 क्या करोगे? 60/11 गुणा क्या कर देंगे? 0। अब 0 हो जाएगा तो 0। 6 से 7 बजे वो टाइम होगा जो मैंने 11 बार वाला बताया था। अब ये 1 घंटा ऐसा टाइम होगा 6 से 7 में, शायद अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी। देख लेते हैं 6 से 7 अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है क्या? ये 12 बजे का टाइम है, ये 6 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है और 9 बजे का। अगर 6 बजेंगे तो 6 कहां होंगे? ये वाला, ये 6 बजे है ना। 6 बजे सुइयां हो, लेकिन 6 बजे अब ये जो पति क्या होता है, ये काउंट हो जाएगी 5 से 6 में। 5 से 6 में बाजेगी 6 वाली। 5 से 6 और 6 से 7 दोनों टाइम में एक ही बार अपोजिट डायरेक्शन में। अब 6 से 7 वाली में अपोजिट नहीं होगी कभी। 6 से 7 वाले टाइम में अपोजिट नहीं होगा। 0 आ गया तो अपोजिट है ही। 5 में 6 बनो, 11 बनोगे तो 11 बजे टाइम आ जाएगा इसका 5 में। हाँ, 5 से 6 वाले में एक बार पूरा 60 आ गया ना,
पूरा का पूरा आ गया 60, तो ये 6 बजे होगी, जैसे 5 से 6 का टाइम है। हाँ जैसे सही क्वेश्चन है आपका, 5 से 6 बजे का टाइम है, अपोजिट निकालना है अपन ने। 60/11 का टाइम है, 60/11 को क्या जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 11 आ गया। 11 से 11 कट जाता है, 6 आ गया, तो 60 बन गया ना। अब ये 5:60, 5:60 का मतलब क्या हुआ, 6 बजे। 5 से 6 बजे बिल्कुल 6 बजे अपोजिट होती, 6 से 7 में अपोजिट होगी, 6 से 7 में अपोजिट नहीं होगी, क्योंकि वहां जीरो आ गया ना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो, जीरो जब आ गया तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, जीरो ही आ गया। समझ में आ गई बात, अपोजिट का बात क्लियर होगी, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके, कर लोगे, यस आसान है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आ गया राइट एंगल। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। अगर हम राइट एंगल की बात करते हैं, राइट एंगल किसके बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच। टाइम दे दिया आपको 7 से 8 बजे का, 7 से 8 बजे का टाइम दिया और इसके बीच में राइट एंगल फाइंड आउट करना। अब अगर अब राइट एंगल फाइंड आउट करना है तो राइट एंगल के लिए हमने क्या करना, वही लोगे 60/11, 60/11 एंगल फाइंड आउट करना है, टाइम निकालना है, अपोजिट निकालना हो चाहे सेम डायरेक्शन में निकालना हो, अपने राइट 60/11 लेना ही लेना। दूसरा आपने मिनिमम टाइम लेना है, मिनिमम टाइम है 7। अब राइट एंगल बनता है 2 बार, एक बार -3 कर दो और एक बार +3 कर दो, 2 बार बनेगा। एक बार -3 कर दो और एक बार +3 कर दो, राइट एंगल के लिए 2 बार बनेगा। -3 करते हैं तो 4 आएगा, 4 से गुणा कर दो, और +3 करते हैं तो क्या आएगा, 10 आता है, 10 से गुणा कर दो, दोनों बार राइट एंगल बनेगा। निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, 7 बज करके टाइम आएगा। नहीं समझ आया, राइट एंगल बनेगा 7 बज करके समथिंग आएगा, तो इसमें से 7 मिनिमम टाइम क्या है, 7 से 8 था, तो 7 नंबर मिनिमम है। इसमें से क्या करोगे, या तो 3 घटा दो या 3 जोड़ दो, दोनों बार राइट एंगल बनेगा। 2 बार राइट एंगल बनता है कि नहीं बनता। अब 3 घटाया तो क्या बच गया, 4 बचेगा, और 3 जोड़ा तो क्या बन गया, 10 बन गया, 10 बनेगा। अब 3 घटाया तो क्या, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 240 आ जाता है। 240 को भाग करो 4 7 से 11 से, 11 दूनी 22, 22 बच गया, 2 बच गया, 11 एकम 11, क्या बच गया, 9 बच गया। यानी कि टाइम क्या आ जाता है, 7 बज करके और 21 सही 9/11 का टाइम आएगा, इस समय राइट एंगल पे होगी। दूसरी बार राइट एंगल पे कब होगी, 10 से गुणा करो, हाँ 10 से गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा, और इस 600 को फिर 11 से गुणा करते हैं, 11 से भाग देते हैं, 11 5 क्या आ गया, 55 आ जाता है, और इसको क्या है 50, 11 चौके 44, 6 बच गया। तो यहां पर क्या टाइम आ जाता है, 7 बज करके 54 सही 6/11 का टाइम, ये दोनों टाइम। हाँ जी, -3 और +3 ही करना है हर बार, 1 सेकंड रुको।
9 से 10 बजे का टाइम था, सेम डायरेक्शन अपोजिट और तीनों निकालने थे ना। हो गया भी सभी जो बैठे हो? देखो ध्यान दो, 9 से 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो क्या देखोगे आप? मिनिमम नंबर क्या है? 9। मिनिमम नंबर क्या है? 9। अब आप क्या करोगे? 60/11 गुणा, सीधा 9 से गुणा कर दो, सेम डायरेक्शन। 60/11 गुणा क्या कर दोगे? 6 घटा के करोगे तो 3 से गुणा करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन। और समकोण पे क्या आएगा? 2 बार। या तो क्या करोगे? 3 जोड़ोगे तो 12 बन जाता है, तो ये एक बार ही बनेगा, आउट हो गया ये। और 6/11 को क्या करोगे? दूसरी बार क्या करोगे? 3 घटाओगे तो 6, एक बार। 9 से 10 में एक ही बार समकोण बनेगा, 2 बार समकोण नहीं बनेगा। सही है? 12 वाले में बनेगा नहीं, बार बाद वाले में चला गया वो तो। हो गया, कोई डाउट नहीं है ना? फिर 12 आ गया तो नहीं लेंगे ना, 12 आ गया तो ज्यादा ना, 12 आ गया तो नहीं। 65। ठीक है, समझ में आ गई बात? फिर आगे नेक्स्ट है, अब ये इसको कर दूं लॉक, ये टॉपिक को लॉक कर दिया जाए। अब आपको ना कल, जैसे मेरे पास है ना ये बुकलेट है, ऐसी बुकलेट मेरे पास हिंदी में, जैसे इंग्लिश में है, आपको मैथ की बुकलेट है मेरे पास ये। हाँ बताता हूँ, आगे करवाऊंगा अभी एक बार को। एक तो ये मैथ की बुकलेट है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में है, और एक रीजनिंग की बुकलेट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये जो बुकलेट है वो आपको कल या सोमवार को मिल जाएगी, कल देखता हूँ मैं मिल गई तो मंडे को ये बुकलेट मिल जाएगी। इस बुकलेट को सारे को सॉल्व करके आपने कोशिश करके देखनी है, और अगर जहां रहेगा दिक्कत, फिर आप एक दिन वो लंबी क्लास में उसको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अब एक रह गया क्वेश्चन, एक टाइप रह गया कि 5 टाइम दे दिया जाता है आपको, 5:20 का टाइम दे दिया। 5:20 का टाइम। अब दोनों सुइयों के बीच एंगल फाइंड आउट कर, एंगल फाइंड आउट करोगे तो एंगल ही फाइंड आउट करना है ना? हाँ, एंगल फाइंड आउट करना। देख लो एक बार, 12 बजे का टाइम आ गया, 1 बजे का, 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, 5 का, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यस, अब टाइम है हमारा 5:20 का, यानी कि 5:20 पे ऐसे होंगे, ये मिनट की सुई होगी, ये घंटे की सुई होगी, इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना, ऐसे एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है अपने। यस, ये वाला। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि आप करोगे 11/2 गुणा m माइनस h मल्टीप्लाई बाय 30। ये एक फॉर्मूला है, 11/2 मल्टीप्लाई m माइनस h मल्टीप्लाई बाय 30। इस फॉर्मूले से कोई भी दिए गए टाइम में आप एंगल फाइंड आउट कर सकते। अब यहां पर h क्या है? आवर्स क्या हो गया? 5। मिनट क्या है? 20। 11/2 गुणा में क्या करेंगे? 20 माइनस h क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा? 30। ये काटोगे तो ये 10 पे कट जाता है, और 10 पे क्या आ जाता है? 110 आ जाता है। 110 में से कितने घटाओगे? 150 घटाओगे। 110 में से 150 घटाओगे तो 40 डिग्री का कोण बने। माइनस प्लस का नहीं ध्यान रखना, माइनस प्लस, माइनस आ रहा है तो प्लस, 40 डिग्री का कोण बने। एक और करो क्वेश्चन। 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों में बताना है अपने एंगल फाइंड आउट करना। 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, फटाफट फटाफट। 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना। कितना आ गया? नहीं हुआ?
यस, हाँ सोनिया पीछे चल रहा है यार, ऐसे ना कर। 11 बटा क्या करना, फार्मूला ये याद कर लो यार, इसमें लगा लो ये फार्मूले। 11/2 गुणा m माइनस h गुणा 30 क्या हो गया, तो 11/2 गुणा में क्या आ गया 20 माइनस 7 गुणा में 30 कितना आ गया 110। 110 में से 210 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा। माइनस का ध्यान नहीं रखना, इस पर माइनस को ध्यान में नहीं, माइनस को कंसीडर नहीं करेगा। हो गया भाई, चलिए आगे। मिरर इमेज वाला, यस। एक सवाल रह गया इसमें मिरर इमेज का। मिरर इमेज का है 9:20 को आप शीशे में देखते हो। अब शीशे में देखोगे तो घड़ी, जैसे मैंने मान लिया घड़ी बांध रखी है, तो आपको जो टाइम दिखा, घड़ी है क्या आपके पास, किसी के पास घड़ी है? सुई वाली घड़ी होनी चाहिए। चलो ले आओ सुई वाली घड़ी। तो ये सुई वाली घड़ी है, इसमें शायद ऐसे ऐसे मानते हैं कि ऐसे इस तरह। अब देखो जैसे ये सुई वाली घड़ी आपको दिखाई दे रही है, तो आपको ये मिरर इमेज ही दिखाई दे रही है। इसमें एग्जैक्ट में जो टाइम है ना, वो आपको मिरर इमेज में अपोजिट दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी टाइम जैसे 12 और टाइम हुआ है 35, तो आपको जो टाइम दिखेगा ना वो उल्टा दिखेगा। मिरर इमेज में टाइम उल्टा दिखता है। तो देख लेते हैं क्या टाइम आएगा। मिरर इमेज में टाइम देखना होता है, हमने क्या देखेंगे। अब आपने क्या करना है, दिए गए टाइम को, मिरर इमेज है 9:20 का टाइम दिया। अब 12:35 वाला भी बताऊंगा मैं। दिए गए टाइम को आपने क्या करना है 23:60 में से घटा। 9:20 में से 23:60 घटाओगे तो 40 टाइम आ गया। और इधर क्या बच जाता है, कितना बचेगा 23 में से कितना 9 घटाओगे तो कितना बच गया 14। 14:20 का मतलब हो जाता है 2:40 का टाइम दिखेगा। अगर आप 9:20 के टाइम को घड़ी के शीशे में देखते हो तो 2:20 का टाइम दिखेगा। हाँ, दिए गए टाइम को आप क्या करो 23:60 में से घटा दो। 23 23rd and 60 मिनट में से घटा दो, बस 11:60 लिख लो। 11:60 लिख लो, सही है 11:60 लिख लो। 11:60 में कई बार ऐसे है 23:60 में घटाओगे तो 11:60 का कर लो। 11:60 करोगे तो 11:60 में भी आ जाएगा। टाइम अगर 11:60 से अंदर अंदर है, नहीं 12:60 नहीं दिया होगा। 12:60 टाइम होता है क्या, 1 बज जाता है 12:60। 2:40 का टाइम है ना। या तो 11:60 से घटता है तो 11:60 से घटा लो, और अगर 23:60 से घटता है 23:60 घटा लो। जैसे 1:40 का टाइम है, फटाफट बताओ मिरर इमेज क्या बनेगी। 1:40 का टाइम है, मिरर इमेज क्या बने। 1:40 का टाइम है, मिरर इमेज बतानी है क्या बनेगी। मिरर इमेज क्या बनेगी 1:40 में मिरर इमेज क्या बनती है 10:20 बनेगी। सही है। जैसे आपका आ गया 7:25 का टाइम है, मिरर इमेज क्या बनेगी। 7:25 का टाइम है, मिरर इमेज क्या बनेगी। मिरर इमेज 11:60 में से घटाओगे, सिंपल सी बात है। 11:60 में से घटा लो। 23:60 में से घटाओगे तो फिर वो उसको करना पड़ेगा। 11:60 में से घटा लो आप, अगर घटता है तो। हाँ, एक ही टाइम आएगा जो 11:60 में से नहीं घटेगा, 11 के बाद वाला, बाकी सारे टाइम घट जाएंगे। ठीक है, तो ये थे सवाल हमारे मिरर कौन सा है, क्लॉक से जुड़े हुए। ठीक है, इसमें एक सम रह गया क्लॉक वाले में। एक सम रह गया क्लॉक वाले में, मैं बाद में करूंगा। उसमें क्या होता है कि घड़ी की सुई 3 मिनट लेट हो जाती है, 3 मिनट आगे हो जाती है। वो एक से एक तरह का, बाकी सारे हो। चलो ओके, थैंक यू।